Namaskar students. Today we are going to discuss about worksheet number 36 of class 6th. Here we are going to discuss about estimation. Estimation होता है क्या है? लगभग एस्टिमेट करना, एस्टिमेट वैल्यू करना। अब ये बाजार जा रहे हैं, बाजार में आपको लेना है जितने का सामान, वो आप उस हिसाब से पैसे ना ले गए तो आपका जाना बेकार है। या घर में कोई पार्टी हो रही है और आप बुलाया बुलाया है कुछ मेहमान और आ गए उससे बहुत बहुत ज़्यादा, तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो वहाँ पे सन्निकट मान की वैल्यू होती है। आइए हम estimation by rounding off means changing the most insignificant value to its nearest zero figure. This makes the number more readable and easy to for estimation. अब इसमें आपको आसानी होती है। अब आइए, जैसे दिया हुआ है राउंडिंग ऑफ प्लेस, तो यूनिट प्लेस कब देखेंगे? एस्टिमेशन नियरेस्ट टेंस का है ना। तो अब नियर एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लें। देखिए, जिसका भी पूछा जाए, अब या तो वंस होता है, आप देखे होंगे वंस, टेंस और 100,000 ये होता है, और इससे भी ऊपर होता है। यदि आपको टेंस पूछे उससे अगला देखेंगे, या 100 पूछे तो उससे अगला देखेंगे, और 1000 पूछे तो उससे अगला देखेंगे। और बाकी के लिए जीरो, मतलब आगे वाले के तो जीरो ही होता है। 1000 में कितने जीरो होते हैं, 100 में कितने जीरो होते हैं, 10 में कितने जीरो है, ये आपको पता है। अब देखेंगे क्या, जिस प्लेस पे देखेंगे वहां पे यदि क्या क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 7, 8, 9। तो यदि ये रहे तो इसके लिए सिर्फ 0 लिखना है उससे अगले वाले पे, और यदि ये रहे तो उसके लिए तो 0 लिखना ही। अब पीछे वाले में +1 कर देना है, पीछे वाले में +1 यानी 10 कर देना है। तो आइए इसको ध्यान में रखते हुए हम सवाल करने की कोशिश करें। अब यहाँ पे कह रहा है यूनिट प्लेस यानी एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट 10 में आपको करना है। तो 5 या लेस देन, यहाँ पे देखिए इससे समझ जाएंगे, यहाँ पे 2 है, नियरेस्ट 10 कह रहा है, तो 10 में कितने जीरो होता है, 1 जीरो होता है। अब हमने कहा 10 से अगला क्या होता है, यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे 2 है तो उसके लिए 0 लिखेंगे, तो 70 हो गया। अब उसी प्रकार यहाँ पे कह रहा है राउंडेड ऑफ 10, तो 7 है, वंस प्लेस पे 7 है, तो मोर देन 5 है, तो इसके लिए तो 10, इसके लिए तो 7 के लिए तो जो आएगा ही, उससे पीछे वाले में 1 प्लस हो जाएगा, तो 12 और 1 13 होगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे, इसका कह रहा है 5 के बदले तो 5 0 आएगा ही, और इसमें 1 प्लस हो गया, मोर देन 5 है तो 7 के बदले 8 हो गया, बाकी वही है। अब इसी प्रकार टेंस प्लेस पे कह रहा है यानी नियरेस्ट 100 में कितने जीरो होते हैं वो ध्यान रखें, 2 जीरो होते, तो 2 जीरो आपको लगाना ही है। अब उससे पहले वाला टेंस प्लेस पे हम देखेंगे और जिससे कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पे 510 है, तो हम 2 जीरो तो लगाएंगे, और टेंस प्लेस पे क्या है, टेंस प्लेस पे 1 है, तो कुछ नहीं चेंज होगा। अब यहाँ पे अगले वाले में देखते हैं, इसमें 2 जीरो तो लगाना ही है, नियरेस्ट 6 है, मतलब नियरेस्ट उसके अगले वाले टेंस, तो 6 है वहां पे, तो 6 है तो उसमें 1 प्लस कर देंगे पीछे वाले में, तो 68 + 1 69 हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे 0 है और 5 है, तो नियरेस्ट 100 के लिए तो डबल 0 चाहिए ही चाहिए। ये 5 है, मोर देन 5 है, या 5 या उससे ज़्यादा होता है तो हमने बताया जो कि पीछे वाले में 1 प्लस कर देते, तो ये पीछे 1 प्लस हो गया। इसी प्रकार नियरेस्ट 1000 में यानी 499 तक रहे तो +1 कर सीधे 0 डाल देते हैं, और उससे ज़्यादा होता है तो हम +1000 कर देते हैं। अब उसके लिए भी समझिए, जो कि 100 कर
आपको नियरेस्ट 1000 करना है तो उसके अगले वाला क्या है, नियरेस्ट 100, तो 100 वाले पे सिर्फ हमें ध्यान देना है। तो 1000 में तो 3 जीरो होगा ही होगा। अब नियरेस्ट 100 देखेंगे तो यहाँ पे 2 है, तो 2 के लिए 0 आता है और कुछ चेंजेस नहीं होगा। अब आपको कह रहा है जो कि इसमें करने के लिए तो नियरेस्ट 1000 में तो 3 जीरो होगा, तो लास्ट वाले जो 100 प्लस पे 7 है, तो उसमें पीछे वाले में 1 प्लस कर देंगे तो 27 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसमें नियरेस्ट आपसे कह रहा है, तो ये आप इसमें नियरेस्ट में क्या करेंगे, ये गलत दिया हुआ है। इसमें इसको नियरेस्ट 1000 के लिए तो 3 जीरो तो आपको लगाना ही है, ठीक है। अब 100 प्लस पे क्या है, 5 है, तो इसमें एक ऐड कर देना है तो 6 हो जाएगा। सॉरी, पीछे वाले में एक ऐड करेंगे तो 415 हो जाएगा। पीछे वाले में एक करें तो 5 हो जाएगा और ये आएगा बाकी, ये हो गया 6325,000। अब यहाँ पे देखिए एक फिगर दिया गया है नंबर लाइन का, उसमें कह रहा है जो कि आप इससे समझ सकते हैं जो कि ये किसके नजदीक है, ये नियरेस्ट किसका है, तो नियरेस्ट 4000 का है, तो यही कह रहा है नंबर लाइन पे यही होता है। ऐसे ही आपको करने के लिए इसी प्रकार कुछ दिया गया है, तो इसमें कह रहा है नियरेस्ट 10 लिखने के लिए, तो नियरेस्ट 10 के लिए आप 10 में एक जीरो होता है और नियरेस्ट 10 कह रहा है तो यहाँ पे 9 है। अब वंस प्लेस पे तो क्या है, 2 है, 2 में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो बाकी वही 9 8 6। अब नियरेस्ट 10 8 है वंस प्लेस पे, तो वहां पे तो 0 और पीछे एक ऐड हो जाएगा, तो 7 और एक 8 और बाकी वैसे 5 4 2। इसी प्रकार नियरेस्ट 100 कह रहा, तो टेंस पे हम देखेंगे, टेंस नियरेस्ट 100 में कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो होता है। और यहाँ पे 5 है, टेंस पे क्या है, 2 है, तो कोई बदलाव नहीं आएगा, 5 6 और 7। इसी प्रकार यहाँ पे नियरेस्ट 100 कह रहा है, तो यहाँ पे टेंस पे देखेंगे 4 है, तो कोई चेंज नहीं होगा, 2 जीरो आ गया, बाकी वैसे ही होगा 8 7 8। अब 1000 है, तो 1000 का नियरेस्ट राइट साइड में 1000 के बाद 1000 में कितने जीरो, 3 जीरो होते हैं, लास्ट वाला जो जीरो है क्या पोजीशन क्या है, 100, तो 100 वाले पे चेक करेंगे, यहाँ पे 5 है, यानी मोर देन 5 या 5 या 5 से ज्यादा होता है तो पीछे +1 कर दे तो 8 7 हो जाएगा, मतलब 6 में एक ऐड हो जाएगा। इसी प्रकार नियरेस्ट 1000 कह रहा है तो 3 जीरो तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ पहले उसके बगल वाला 1000 के बाद वाला क्या आता है, 100, तो 100 प्लस पे 8 है, तो 8 में एक ऐड कर देंगे, 8 के बदले पीछे एक आएंगे, तो 8 और 6 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।